इस्लाम का मतलब तो वहीद, सैयद, आदिल हुसैन, नजाकत अली जैसे लोगों ने खूब समझाया। पहलगाम में से आदिल ने आतंकियों से लड़ते हुए जान दे दी। पर्यटकों को बचाने के लिए ये टट्टू चलाने वाला मजदूर था। वहीद भी टट्टू चलाने वाला था। कई लोगों को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई और नजाकत ने छुपाकर। बताते हैं कि कुरान में एक आयत है, लकुम दीनुकुम वली दीन। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म। यह आयत सूरह अल काफिरून 109वीं सूरह में है। लेकिन ये कितना सच है और इसका कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, यह तो पूरी दुनिया जान चुकी है। इस्लाम में कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल उल्लाह, यही कलमा पढ़ना कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल या नबी हैं। यानी जो भी मुसलमान है उसे यह यकीन होना चाहिए कि जो बातें कलमा में कही गई हैं वे सब सही हैं। इसके एक मायने यह भी है कि जो भी मुसलमान है उसे कलमा पढ़ना चाहिए। इस्लाम में दाखिल होने के लिए या फिर यूँ कहें इस्लाम समुदाय अपनाने के लिए पहला कलमा तैयब पढ़ना ज़रूरी होता है। लगभग 1350 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम के मानने वालों के लिए 5 नियम बनाए। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कलमा इन नियमों का पहला पड़ाव है। 6 कलमा इस्लाम की संपूर्ण अवधारणा का वर्णन करते हैं, जिनमें कलमा तैयब, कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा इफ्तिगफर और कलिमा रद्द कुफ्र शामिल है। इसमें अल्लाह के प्रति समर्पण की बातें कही गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अल्लाह के सिवा और कोई भी पूजने योग्य नहीं होता। इसी कलमा का हवाला दिया गया था पहलगाम में। उसमें कहा गया था कि अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। यह आदेश उन आतंकियों के थे जो कथित तौर पर इस्लाम के ठेकेदार बनकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसे थे। उन्होंने वहां घूमने गए पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने का उन्हें आदेश दिया। कलमा नहीं पढ़ा तो वैसे आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। अब ये आतंकी कौन सा कलमा पढ़ते हैं और कौन सा कलमा समझते हैं, ये तो वही जाने। ऐसी वारदात को अंजाम देकर आतंकियों ने इस्लाम के साथ साथ पाक कलमा को बदनाम करने की कोशिश की। इस आतंकी घटना के बाद कई सवाल सामने उठते हैं, जैसे कलमा क्या है और इसका इस्लाम में क्या मतलब है। क्या किसी को जबरन कलमा पढ़वाया जा सकता है? अगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा तो क्या उसे मार देना चाहिए? इस्लाम समुदाय के जानकार बताते हैं कि कलमा का इस्लामिक अर्थ होता है शहादत, यानी गवाही या शपथ। वे बताते हैं कि जिस तरह कोई पुलिस अफसर, जज या मंत्री अपने कर्तव्यों के पालन के लिए शपथ लेता है, ठीक वैसे ही इस्लाम समुदाय में शामिल होने वाले व्यक्ति को इस्लाम के नींव कलमा पर दृढ़ पूर्वक विश्वास करना होता है। वे बताते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह के बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, क्योंकि पूजने योग्य सिर्फ अल्लाह है और जो अल्लाह को ना पूजे वे सभी काफिर हैं। इसीलिए काफिरों का कत्ल करना जायज़ होता है, क्योंकि सभी को पता है मुसलमान बनना पड़ता है और हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू पैदा होते हैं। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि कलमा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है और वे लोग जो कलमा नहीं पढ़ते हैं उनका कत्ल करना जायज़ नहीं होता। उन्होंने कुरान शरीफ की सूरा बकरा आयत 256 का हवाला देते हुए भी बताते हैं कि इस आयत में साफ साफ कहा गया है कि इस्लाम में किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, यानी कि इसमें ज़बरदस्ती की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है और इस्लाम में इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ की सूरा यूनुस में मौजूद आयत लौ साआ रब्बुका लौ में कहा गया है कि अगर खुदा चाहता है तो ज़मीन में जो सब मौजूद है वो मुसलमान होते। जब खुदा में उन्हें जबरन मुसलमान नहीं बनाया तो क्या तुम उन पर ज़बरदस्ती करोगे? इन आयतों से साबित होता है कि किसी भी व्यक्ति को जोर ज़बरदस्ती, धोखेबाजी या बहला फुसला कर इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता। यहाँ तक कि हदीस में जिक्र है कि खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अगर अल्लाह ने मुसलमान बनाया होता तो पूरी दुनिया मुसलमान से भरी होती, लेकिन ऐसा नहीं है।